आपने वैम्पायर्स यानी पिशाच के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो लोग हैं जो मरने के बाद कब्र से निकलकर बाहर आते हैं और रातों में लोगों का खून पीते हैं। इनके पास अनूठी ताकत होती है और ये खाना पीना छोड़कर केवल इंसान का खून पीकर जिंदा रहते हैं। यही नहीं, खुद को जवान रखने के लिए वह जवान लोगों का खून भी पीते हैं। सुनने में तो ये बड़ा ही अजीब लगता है कि किसी जवान का खून पीने से भला कोई जवान कैसे रह सकता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा ही पाया है। उन्होंने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि अगर जवान आदमी का खून किसी बूढ़े को दे दिया जाए तो उसके शरीर में जवानों जैसी ताकत आ जाती है और उसका शरीर एक जवान इंसान की तरह काम करने लगता है। इससे ये साफ साबित होता है कि वैम्पायर्स जवान लोगों के खून पीकर जवान रह सकते हैं। अब इसे चरित्रों के प्रति लोगों की उत्सुकता कहें या पागलपन, पर इनके जैसे दुनिया में कई लोग हैं जो खुद को वैम्पायर मानते हैं और इंसानी खून पीकर जिंदा रहते हैं। वैम्पायर्स के छोटे बड़े कई समूह अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। लुइजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जॉन एडगर ने अमेरिका में रियल वैम्पायर कम्युनिटी को करीब से जाना और उनकी जिंदगी को साझा किया। जॉन एडगर बताते हैं कि उन्होंने रियल वैम्पायरों के एक फीडिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां सभी वैम्पायर एक दूसरे से मिलते हैं और वहां कई डोनर्स यानी खून पिलाने वाले भी होते हैं। खून पीने के लिए वैम्पायर अपने डोनर की पीठ के ऊपरी हिस्से पर छोटा सा कट लगाते हैं और फिर अपने दानव जैसे दांतों से डोनर का खून पीते हैं। यही नहीं, कई वैम्पायर अपने डोनर के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जॉन ने बताया कि उन लोगों का बर्ताव काफी अलग सा होता है। वे अपनी इस आदत को फैशन या संयोग नहीं मानते, बल्कि स्वस्थ रहने के बावजूद भी जब तक उन्हें खून पीने को नहीं मिलता तब तक उन्हें पेट दर्द और तनाव रहता है। उनमें से कई ऐसे हैं जो ताबूतों में सोते हैं। वे अपने दांतों को जानबूझकर किसी दानव जैसा बनाते हैं। वे भूतों पर विश्वास नहीं रखते और उनका दिमाग आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज होता है। इतिहास के पन्नों में भी वैम्पायर से जुड़ी कई बातें सुनने को मिलती हैं। 15वीं शताब्दी में 7वें पोप इनोसेंट के चिकित्सक ने अपने मरते मास्टर की जान बचाने के लिए 3 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि उन नौजवानों का खून पोप इनोसेंट को पिलाकर उनकी जान बचाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम के रिसर्च संघ के मुताबिक पहले जमाने में खून पिलाकर एपिलेप्सी या मिर्गी जैसी बीमारी को ठीक करने के प्रमाण पाए गए हैं। मिर्गी के मरीजों को ऐसे गुनहगारों का खून पिलाया जाता था जिन्हें सजा मिलने वाली होती थी। ऐसा माना जाता था कि खून पीने का शरीर और आत्मा के साथ बड़ा गहरा संबंध है। इस खून को पीने के बाद वह बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आत्मा स्वस्थ हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खून किसी जवान गुनहगार का होता है। अगर आप ये सोचते होंगे कि रियल लाइफ वैम्पायर दिन के 24 घंटे खून पीने वाले दानव जैसे ही जीते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दिन के समय इनका जीवन भी किसी आम इंसान जैसा होता है। वे पेशे से नर्स हो सकते हैं, बार में काम करने वाले स्टाफ, या फिर ऐसे लोग जिनका भगवान से विश्वास तगड़ा होता है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा शमशानों के आसपास घूमते रहें या फिर खून ही पीते रहें। कई रियल लाइफ वैम्पायर मानवता को समर्पित कई संस्थानों के लिए काम भी करते हैं, जैसे बेघरों को खाना खिलाना। बस अलग ये बात होती है कि वह खुद की पूर्ति अनोखे ढंग से करते हैं। वह मानते हैं कि अंदरूनी ताकत और शांति के लिए खून की जरूरत होती है, इसके बगैर वह नहीं रह सकते। कुछ ऐसे वैम्पायर हैं जिनका मानना है कि खून की छोटी छोटी 7 खुराक या छोटा कप उनके पाचन तंत्र को ठीक रखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वैम्पायरों की खून पीने की आदत दिमागी है। उन्हें लगता है कि खून की पूर्ति खून से ही हो सकती है। वहीं कई वैम्पायरों का ये मानना है कि उन्हें खून की जरूरत तब से महसूस हुई जब वे किशोर अवस्था में आए थे। अपनी जिंदगी के बारे में एक वैम्पायर ने यह बताया कि वह किसी भी तकलीफ में डॉक्टरों के पास जाने से कतराते हैं,
क्योंकि उनकी सच्चाई पता चलने पर डॉक्टरों की टीम उन्हें पुलिस के हवाले या उनके बच्चों को सरकार के हवाले करने में लग जाती है। एक वैम्पायर ने यह बताया कि उसने बिना खून पिए कुछ समय जीने का सोचा, लेकिन ऐसा करने पर उसकी धड़कनें तेज हो गई और उन्हें घबराहट में अस्पताल ले जाना पड़ गया। वहां कई दिनों तक रहने के बाद भी वह ठीक नहीं हुए। लगभग 4 महीने के बाद उन्होंने खून को फिर से पिया और तब जाकर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी वापस लौट आई है। दोस्तों, अब किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान का खून पीना अपने आप में काफी अजीब है। ऐसे में 2 लोगों के आपस में करोड़ों बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है, जिस कारण खून पीना और पिलाना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि सभी वैम्पायर अपना डोनर चुनने से पहले क्लिनिक में जाकर खून की पूरी जांच करवाते हैं। खून पिलाने से पहले वह इस बात से आश्वस्त होते हैं कि वैम्पायर पार्टी अपने मुंह को माउथ वॉश से साफ कर ले, लेकिन फिर भी लॉस एंजल्स के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थॉमस केंच ने यह बताया कि सुरक्षा लेने के बाद भी यह प्रक्रिया सुरक्षित नहीं कही जा सकती। ऐसे क्लिनिक जो इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करार देते हैं, वह भी उनसे इस बीमारी से मुक्ति के वादे नहीं करते। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।